हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चर। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्लास 10 इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आपको 100% समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्लास 10 इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना है। और हम इसमें कुछ चीजें अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट हम इसे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, नंबर सेकंड हम इसे अंडरलाइन करेंगे, ये पोएट्री का है। ठीक है, नंबर थर्ड हम क्या अंडरलाइन करने वाले हैं, वो हम अंडरलाइन करने वाले हैं इसे। और नंबर फोर इसे। मैंने चार चीजें अंडरलाइन कर लिए, क्यों बताओ? चार चीजें मैंने अंडरलाइन कर लिया और सबको छोड़ दिया। ठीक है, क्यों? समझना मैं क्यों अंडरलाइन किया हूं। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो और अगर ये चीज मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि अगर स्टूडेंट यही नहीं करता, साल भर 365 दिन पढ़ लेता है लेकिन यही नहीं कर पाता, और अगर चाहे तो अगर इसे कर लेना इस चीज को, तो यार इसको ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन लिखने में 1% दिक्कत नहीं होने वाला है। 1% की बात कर रहा हूं। अगर उसका ये चीज कंप्लीट है, हिंदी उंदी अच्छे से निकाल लेता, सारांश जो इसका भावार्थ होता है पूरा अच्छे से निकाल लेता है हर एक लेसन का, तो उसे कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। और अगर बहुत ध्यान से पढ़ता है तो मैचिंग द वर्ड्स में भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि जितने लेसन इसमें हैं, चाहे 5 लेसन 6 लेसन जितने हैं, वही ये मैचिंग द वर्ड्स में आते हैं। उसी के कुछ वर्ड्स उठाए जाते हैं और उसको मैचिंग द वर्ड्स में दे दिया जाता है। इसी को कहते हैं नॉलेज। देखो, आप इसको ध्यान से पढ़ लो, आप इस चीज को प्रोज का जो है ना पैसेज आप ध्यान से पढ़ लो, हर एक चीज का अर्थ समझो, हिंदी में भावार्थ निकालो। कई बार आपको एक एक पार्ट का 2-2 3-3 बार निकालना है और मैं गारंटी लेता हूं कि आप लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन और मैचिंग द वर्ड्स कर सकते हो। आप एक बार एक पार्ट, मैं कह रहा हूं एक पार्ट का आप लोग निकालो 2 बार आप आज ही देखो, प्रैक्टिस कर लो भैया कि एक पार्ट का आप द इंचेंटेड पूल है उसका एक पार्ट है, 2 बार उसका हिंदी निकाल लो हमारे सामने या फिर आप अपने घर पर 2 बार निकाल लो और मैं उसका क्वेश्चन आप सॉल्व करो। चाहे आप इंग्लिश का बुक ले लो या फिर कोई गाइड ले लो, उसका ये लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, सॉल्व करो उस लेसन से रिलेटेड जिसको आपने कंप्लीट किया है, चाहे जो लेसन। तो उससे आप देखो हर एक क्वेश्चन तुरंत कर लोगे। उसका अगर आप ट्रांसलेट नहीं जानते हो तो हिंदी में तुरंत बता दोगे। जैसे आपने कुछ तैयार किया कि आपने पढ़ा तो उसका हिंदी में आप बता सकते हो, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कब कर पाओगे? जब आपका इंग्लिश तेज रहेगा। अब भाई इंग्लिश तेज करने का एक ही तरीका है, अगर आप पढ़े हो तो इंग्लिश तेज रहेगा, वरना ऐसा कोई दवा नहीं है कि घोल कर पिया दिया जाए और आपका इंग्लिश तेज हो जाए। कभी नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और मैं एक बात बता देता हूं, अगर आप साल भर पढ़े हो और ये चीज पढ़ लिए हो जो मैं अंडरलाइन किया हूं, स्टेंजा पढ़ लिए हो और ये जो लेटर राइटिंग एंड एस्से राइटिंग इसे पढ़ लिए हो ना, तो इंग्लिश समझ लो हलवा हो चुका है बच्चों। लेकिन अगर नहीं पढ़े हो तो समझ लो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो लेटर राइटिंग भी आपको समझना, एस्से अगर एक एस्से एक दिन में समझते तो कितना हो जाता? 365 एस्से हो जाता। और मैं ये नहीं कह रहा हूं एक महीने में, आपसे कह रहा हूं एक एस्से सीखो और आपके 12 एस्से हो जाएंगे। मैं एक भी महीने में नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं 2 महीने में एक एस्से सीखना चाहिए आपको। और 2 महीने में अगर आप एक एस्से सीखते, 60 दिन में आपको 60 वर्ड सीखना था। 60 दिन में कितने वर्ड्स? 60 वर्ड्स या फिर 100 वर्ड्स या 200 वर्ड्स जितना सीखना था उतना सीखना था और आप नहीं सीख पाए। क्या आपकी गलती है या फिर किसी और का? बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो अभी नहीं किए हो तो अभी से आप लोग एक एक एस्से याद करना शुरू कर दो। आप 3 दिन में एक एस्से याद करो। 3 दिन की बात कर रहा हूं, 3 दिन में आप एक एस्से याद करो, एक एक हेडिंग याद करो। आप 3 दूनी 6, एक हफ्ते में 2 एस्से याद कर सकते हो। एक हफ्ते में 2 एस्से, और अगर एक हफ्ते में 2 एस्से याद करते हो तो एक महीने में आप 8 से 9 एस्से याद कर लोगे। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी है। एस्से की बात कर रहा हूं। और लेटर राइटिंग आप भाई धीरे धीरे सीखना, ठीक है, या एप्लीकेशन इसके लिए सबसे बेटर होता है। ये मत लिखना, एप्ली लिख देना, ठीक है, एप्लीकेशन आप लिखना, ठीक है, मैंने वेबसाइट ट्रिक बताया। अब देखो भाई,
स्टेंजा अगर आपको आता है तो पोयम किसे नहीं आता। अगर स्टेंजा आ गया, स्टेंजा सॉल्व करना आ गया, इससे रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन नहीं आता। रेफरेंस कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नहीं आता, रेफरेंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इसे सीख लिए तो ये क्या मूली की तरह है, पोयम आप तुरंत लिख दोगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के जो थोड़ा हिंदी निकाले होंगे, देखो ट्रू और फॉल्स आपको मैं कह रहा हूँ 50 सॉल्व कर लो, चॉइस 50 सॉल्व कर लो, आप 100% एक मार्क नहीं कटेगा बच्चों, 1 मार्क की बात कर रहा हूँ, नहीं कटने वाला, 50 याद कर लो। रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ 50, मैं आज बता दे रहा हूँ अपने दिल की बात, इससे 50 मैं 50 बता रहा हूँ, 50 एंड 20 एंड 25 एंड 10, बस इतना कर लो यार, इंग्लिश के लिए काफी हो जाएगा। आप तुरंत इंग्लिश में टॉप कर जाओगे, लेकिन इतना करना होगा। बात ये नहीं है कि आपको ये करना है, बात ये है कि हम इसे कैसे तैयार करें, ठीक है, ये बात आती है। तो अब कैसे तैयार करें ये बात है। देखो आपको मैंने ये बता दिया कैसे पढ़ना है, इसे आपको 50 कर लोगे तो मैं 100% कहता हूं आप तुरंत कर लोगे। मैं ये बता दिया हूं कि आप जितना बता रहा हूं उतना कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन आप करो, जितना पार्ट में है वो सब करा करो, ठीक है। ये आपको 50 करने, ये 50 यानी कि 50 करने हैं, और ये आप ऐसे उससे 5 याद कर लेना, ठीक है, एंड एंशिएंट पैसेज भी 5 सॉल्व कर लेना, बस ये मैंने बता दिया अभी कि आपको कितना करना है, ठीक है। ये आपको समझा दिया कि इतना अगर आप कर लोगे तो आसानी से अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो। अब पढ़ोगे कैसे, देखो आपको बुक लेना है, बुक आपके पास होगा, और पैसेज आप या गाइड ले लो। आपको एक एक पैसेज मैं आपको आपका डेली रूटीन बता देता हूं जो कि आपको करना होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, आपको एक पैसेज सॉल्व करना, एक दिन की बात बता रहा हूं। एक दिन में अगर इतना करते हो, क्योंकि पेपर नजदीक आ रहा है, एक पैसेज, एक स्टेंजा, ठीक है, एक स्टेंजा, एंड आपको मैं बता रहा हूं कि एक ही 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और आपको 2 सप्लीमेंट्री का शॉर्ट क्वेश्चन लेना है, ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री का, एंड कम से कम 5 ट्रू फॉल्स, ठीक है, 5 और 5 चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। अब और क्या लेना है, अब पोएम तो याद कर सकते हो, एक मैचिंग द वर्ड्स, इतना आपको एक दिन में कंप्लीट करना है। एक दिन आपको लेना है इंग्लिश रीडर का इतनी चीजें और कंप्लीट करना है। फिर दूसरे दिन आपको लेना है इंग्लिश ग्रामर के 5 चीजें, 5 क्वेश्चन लेना है। जैसे मैंने बताया है इंग्लिश ग्रामर में ये रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस 5 ले लो, नरेशन 5, चेंज द सेंटेंसेस 5, यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इसे 5, स्पेलिंग इसे आप 5 ना लो, आप ले सकते हो 2-3, ठीक है। एंड पंक्चुएशन आपको 5 लेना है, ले सकते हो, इसे आपको 1 लेना है, एंड इसे आपको 1 नहीं 3 दिन में 1 करना है, मैंने बताया है, ठीक है। एंड इसे एंशिएंट पैसेज को आपको 2 या 3 दिन में 1 करना है, और एससी को भी 2 या 3 दिन में 1 करना है, ये मैंने बताया आप लोगों को। और एक दिन का रूटीन मैंने ये बताया है कि अगर आपको इंग्लिश रीडर में अच्छे नंबर लाने तो 1 दिन का ये रूटीन है। कितने दिन का, 1 दिन का, 1 दिन में ये करना है। अगर आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क लाना है तो लगभग 90% की बात कर रहा हूँ, इतना का। तो आप कर सकते हो तो बताना, नहीं कर सकते हो तो भी बताना, क्योंकि नहीं कर सकते हो तो अच्छे मार्क नहीं आएंगे, क्योंकि इतना आपको करना पड़ेगा। अगर मैं बताऊं तो इसमें आपको कितना लगेगा, मैं आपको हर एक चीज क्लियर कर देता हूं। इसमें आपको लगेगा ज्यादा से ज्यादा, मैं बताता हूं 20 मिनट, इसमें 20 मिनट, 40 मिनट लग गए, चलो 40 मिनट आपके गए। शॉर्ट क्वेश्चन एक का आपको 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट इसका ले लो। सही बता रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन इतना है नहीं, एक लॉन्ग क्वेश्चन लेना है बच्चों, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 10 मिनट हो गया, ठीक है। इसका भी 10 मिनट, इसका भी 5 है तो 10 मिनट, इसका भी 10 मिनट, एंड इसका भी 10 मिनट। 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 50, 50, 20, 70, 70, 20, 90, यानी कि आपके 100 मिनट हो गए। 100 मिनट में आपके कितने हुए, लगभग 1.5 घंटा से ज्यादा, थोड़ा 10 मिनट ज्यादा, तो 1.5 घंटे अगर आप इंग्लिश पे एक दिन में फोकस करोगे तो इतना कर लोगे, 1.5 घंटे। और 1.5 घंटे तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपके अच्छे मार्क आने वाले हैं, ठीक है। तो इतना करोगे तो आप अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो। फिर अगर आपको फिर दूसरे दिन इंग्लिश ग्रामर का करना है तो मैंने बताया है, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस में आप 5 ले लो, नरेशन में 5 ले लो, एंड इसमें 5 ले लो, इसमें भी 5 ले लो, एंड इसमें भी आपको 5 लेना है, सब 5-5 ले लो, ठीक है। 5-5 सब ले लो, और 5-5 मिनट लगेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इसे आप 1 लेना, ठीक है, ट्रांसलेशन 1,
ठीक है। 30-5 मैथ, यानी कि 1 से 1.5 घंटे में आपको 1.5 घंटा इससे लेना है, 1.5 घंटा उससे। मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, एक दिन 1.5 घंटे आप इससे पढ़ो इंग्लिश में, और फिर इंग्लिश ग्रामर 1.5 घंटे दूसरे दिन, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छा इंजॉय आएगा पढ़ने में, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और इंग्लिश की तैयारी भी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। अब बात आती है कि मैं तैयारी कर लूंगा तो मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे मॉडल पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। तो इतना कर लेते हो तो आप बहुत ही आसानी से अच्छे मार्क अचीव कर लोगे। तो फिलहाल आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों को क्लास 10 के लिए देता रहता हूँ। तो भाई प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और भी कोई जानकारी लेना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।